कि राहुल गांधी जी कृत के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। रसोई गैस की कमी का बहाना बनाकर जो नाटक रचा गया है वह पूरी तरह से निर्धार है। राहुल गांधी और उनके सहयोगी सांसदों का चाय नाश्ता कर नियम की धज्जियां उड़ाई, बल्कि सदन की गरिमा भी एक पिकनिक की भेंट चढ़ा दिया गया। उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आज हम एक अत्यंत गंभीर और शोचनीय विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि 12 मार्च को देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन में मकर द्वार पर जो दृश्य देखने को मिला उसने पूरे राष्ट्र को शर्मसार कर दिया। विपक्ष ने न केवल संसदीय नियम की धज्जियां उड़ाई, बल्कि सदन की गरिमा भी एक पिकनिक की भेंट चढ़ा दिया गया। मकर द्वार का अपमान। मकर द्वार वह स्थान है जहां से माननीय संसद देश के उज्जवल भविष्य के संकल्प के साथ प्रवेश करते हैं। वहां बैठकर राहुल गांधी और उनके सहयोगी सांसदों का चाय नाश्ता करना और अट्टहास करना यह दर्शाता है कि उन्हें भारत की लोकतंत्र और परंपराओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। रूल 384 का उल्लंघन। संसद के स्पष्ट नियम रूल 384 कहते हैं कि परिसर का उपयोग केवल विधायी कार्यों के लिए होगा। वहां पिकनिक मनाना यह सिद्ध करता है कि कांग्रेस और उसके साथी दल संसद को मनोरंजन का केंद्र समझते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे गैस की किल्लत का झूठा प्रोपेगेंडा चारों तरफ जिस प्रकार से फैलाया जा रहा है। रसोई गैस की कमी का बहाना बनाकर जो नाटक रचा गया है वह पूरी तरह से निर्धार है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति सुचारू है। विपक्ष केवल अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश के सोच है, माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के सभी घटक दल के सम्मानित नेताओं का सोच है कि यह देश हमारा, ये आगे बढ़े। कई ऐसे जो देश के हित में काम हो रहे हैं उसमें भी कई प्रकार का बाधा ये विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। गया जिला भाजपा का रुख। गया की देवभूमि से हम यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी अमर्यादित राजनीति को जनता स्वीकार नहीं करेगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिन रात विकसित भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। वही विपक्ष केवल कई प्रकार का अड़चन फैला करके रुकावट करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि राहुल गांधी जी कृत के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार और जिस प्रकार से देश में षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, विपक्षी दल संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना बंद कर दें। संसदीय नियम का उल्लंघन, कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मैं गया जिला भाजपा के नाते आगामी दिनों में इस मुद्दे को लेकर प्रखंड स्तर पर विपक्ष को घेरने का प्रयास हमारे गया पूर्वी जिला में किया जाएगा। जो प्रखंड स्तर पे जहां हमारा कमेटी बना हुआ है, प्रखंड स्तर पे, क्या आप इस वार्ता छोड़ देते हैं? जिस प्रकार से आज हमारा देश चारों तरफ
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जय जयकार हो रहा है। उसके देखते हुए विपक्षों के द्वारा ऐसे विषय को लेकर के आते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। वो देश को तोड़ने का विषय बनता जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच रहा है सबका साथ सबका विकास। जो सबसे निचले पायदान है, हमारे प्रिय जनता जनार्दन किसी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए किस प्रकार से विकास हो। 24 घंटा में 22 घंटा सोच बना करके काम करने का प्रयास करते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा, देश आगे बढ़ रहा है। हमें सिर्फ एकजुटता का मिसाल देते हुए हम सभी को एक हो जाना है। जात पात उच्च नीच भेदभाव को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक सोच बना लेना है। हमारे लिए प्रिय राष्ट्र ही है। बाकी आप सभी संबंधित हमारे मीडिया से बंधुगण उपस्थित हुए हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है। अगर कुछ कमी हो रहा है तो सभी लोगों के लिए कमी हो रहा है, कभी कहीं विकास हो रहा है तो सभी के लिए विकास हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री और एनडीए के सभी घटक दल के सम्मानित नेताओं का एक ही सोच है, हमारा देश को आगे बढ़ाना है। उसी के आलोक में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। आज बोध गया की धरती, जहां भगवान बुद्ध की धरती कहा जाता है, भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे कि हमें सभी को लेकर के चलना है, शांति का भाईचारा बना करके चलना है। इसी धरती पे हम लोग आज हमारे गया पूर्वी जिला में प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधु और तमाम हमारे प्रिय गया पूर्वी के सभी सम्मानित जनता जनार्दन, मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं, इस मीडिया के माध्यम से देश आपके लिए सोच रहा है, सरकार आपके लिए सोच रहा है। हमें सिर्फ एकजुटता का मिसाल देते हुए देश के हित में सिर्फ सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी उपस्थित हुए।